नमस्कार, मैं हूं कल्पना पांडे, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड रेकी मास्टर। घर में फोटो का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, चाहे वो किसी भी कॉर्नर पे आपने लगाई हुई हो। क्योंकि फोटो में जिस तरह का चित्र आपने लगाया होगा, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई देवी का ही चित्र लगाया है और उसमें शेर मुंह फाड़े हुए है या शांत है उसमें, तो जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा वैसा ही इफेक्ट वहाँ पर आपको महसूस होगा। इसी तरह से घर में नॉर्थ ईस्ट क्यों बोला गया है कि हमेशा अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको मानसिक शांति रहे। अगर आपने वहाँ पे नटराज की मूर्ति लगाई हुई है तो आपका पारा हमेशा चलता रहेगा, आपको हमेशा जो है बात करते करते हमेशा आप अग्रेसिव हो जाओगे बहुत ज़्यादा। इसलिए कहा गया है कि वहाँ पर जो है नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, या लगाना भी है तो कोई अच्छा चित्र वहाँ पर लगाएं। ड्राइंग रूम में इसीलिए अब आजकल लोग बाग वॉल पे पेंटिंग कराने लग गए हैं, पर उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि वॉल पेंटिंग भी अगर आप करा रहे हो तो ऐसा लगाइए जो कि देखने से आपको मन को अच्छा फील हो। कोई भी खतरनाक जानवर का चित्र या किसी खिलाड़ी का ऐसा चित्र जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव चेहरा हो, ऐसा चित्र कभी मत लगाइए। क्योंकि आपकी नज़र अगर उस पर बार बार पड़ेगी तो आप देख लीजिएगा आपका नेचर बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। तो इसीलिए ड्राइंग रूम में अगर आप वॉल पेंटिंग करा रहे हैं या किसी भी चित्र का लगा रहे हैं तो हमेशा अच्छे चित्र लगाइए जिसको देखकर आपको सुखद अनुभूति हो, आपको अच्छा लगे। और अगर घर में इस तरह के चित्र आपके पास बहुत बढ़ गए हैं या बहुत सारी फोटोग्राफ ऐसे बढ़ गए हैं जो कि आप पहले डेकोरेशन के रूप में लगाए हुए थे, लेकिन गलत इफेक्ट आ रहे हैं, तो अब उनका करें क्या। तो उनको आप किसी भी पेपर में रैप करके और किसी बॉक्स में डाल सकते हैं या किसी कार्टून में रख सकते हैं, उससे उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर यूं ही उठा के आपने किसी घर के किसी कोने में रख दिया या किसी अलमीरा में रख दिया तो ये ध्यान रखिए कि वो वहाँ पे भी वो इफेक्ट देगा। इसलिए ऐसे कोई भी फ्रेम को या ऐसी मूर्तियों को जब भी आपको ऐसा करना हो कि ये इफेक्ट ना दें, तो उस चीज़ को आप जो है कार्टून में रख दीजिए, रैप करके किसी भी पेपर में रैप करके आप उसको किसी कार्टून में रख सकते हैं या आप किसी अलमारी में कमरे में रख सकते हैं। इस तरह से तो वो आपको इफ़ेक्ट नहीं देगा उस चीज़ का। और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में इस तरह के पिक्चर्स, इस तरह के चित्र आपके घर में ना आए या आप ना रखें जिनसे अशांति पैदा हो, जिनसे आपको मन अशांत लगे। आपको खुश रहना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। बहुत से लोगों का मास्टर बेडरूम में देखा है कि नीले रंग के फूलों का बहुत ज़्यादा डेकोरेशन, या आपने बेडशीट भी अगर फूलों वाली आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और रेड कलर ज़्यादा करा रखा है आपने अगर वॉल पे वहाँ पर, तो वो भी इफ़ेक्ट देता है। आपको मानसिक शांति वहाँ पे भी नहीं मिलती है, क्योंकि वो रूम भी ऐसा होना चाहिए जो आपको बड़ा पीसफुल महसूस हो वहाँ पर। तो कई बार मास्टर बेडरूम में इस तरह से होने से भी आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हो, या आपने बेड के पीछे कुछ इस तरह के कुछ ऑब्जेक्ट रख लिए हैं जिनका आपको भी नहीं पता कि आपको गलत इफेक्ट दे रहे हैं। इसीलिए जब हम कहीं पे भी वास्तु विजिट घर की करते हैं, हमारा कहना यही होता है कि एक बार आपने विजिट करा ली, लेकिन आफ्टर 6 मंथ आप दोबारा विजिट कराइए। क्योंकि इस बीच में हमने तो सब कुछ ठीक करा दिया एक बार, लेकिन आपने अपनी मर्जी से फिर कुछ बीच में सामान ऐसा कर लिया जिसकी वजह से लोग कहने लगते हैं ना कि अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वैसी प्रॉब्लम आने लग गई। तो आपको नहीं पता होता है कि आपने कौन से ऑब्जेक्ट वहाँ पे बढ़ा लिए उस तरह से, और वही आपका मेन कारण होते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। जैसे कई बार कूलर आपने कहीं और रखा हुआ था, फिर आपने चेंज करके कहीं और रखा, और वो कूलर वहाँ पे आपको गलत इफेक्ट दे रहा है। अभी सर्दियाँ शुरू होंगी, रूम हीटर सब लोग अभी यूज़ करेंगे। अब वो रूम हीटर कहीं आपने यूज़ किया और उस रूम हीटर को मान लीजिए आप नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं, किसी नॉर्थ ईस्ट में कोई केबिन बना है, कोई ऐसा ड्रॉर बना है या कहीं बना है, तो आप सोचते हैं अभी यूज़ नहीं हो रहा, अभी रख दे रहे हैं। लेकिन जो भी चीज़ जिस चीज़ का उसका काम है वो इफ़ेक्ट वो देगी। अगर वो आपको हीट दे रही है, गर्म करने के लिए यूज़ करते हो, तो वो रखने के बाद, बंद करके रखने के बाद भी उसका नेचर वही रहेगा, तो आपको वो इफ़ेक्ट वहाँ पर वही देगी। इसलिए ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं।